Good morning, class. I hope you all are doing well. So, today I'm going to start lesson 4, the tale of the Vishnois. Okay, here tale means the story. Okay, so today we would study uh, the story of Vishnois. Okay, I think you must have heard this word. Vishnoi ये word आपने पहले सुना हुआ होगा. Okay, and after this chapter, we would start your next book, Resolution. इस चैप्टर के बाद में हम आपकी दूसरी बुक रेजोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सो सी टुडे मारवाड़ इज़ अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स. ओके कि जो आज मारवाड़ है ओके ट्रीलेस मीन देयर इज ओके देयर आर नो ट्रीज, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स. सिर्फ यहाँ पे मिट्टी पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है. द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थ्रोनी श्रब्स. ओके वहाँ पे सिर्फ क्या उगता है, जो कांटेदार श्रब्स होती हैं ओके झाड़ियाँ वो. फ्यू टफ्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास. ओके कुछ रफ घास उगती है. एंड ओकेशनल स्टंटेड बेर ट्री बबूल ट्री. ओके और ओकेशनली कुछ बेर और बबूल के पेड़ आपको दिख जाते हैं. बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट come across the odd village with groves of well-grown khejri tree. But incredibly ka means unbelievingly you can see that in this desert okay in this odd village ये इतना जो odd village है you can see the jungles of well grown khejri trees. Though it is a desert एक रेगिस्तान है but then too the people have grown khejri trees. The cousin of the babool is the kalp vraksh. ओके यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम. कल्प वृक्ष आपने सुना होगा. तो ये कह रहा है कि बबूल का कज़न है कल्प वृक्ष. द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस. कहा जाता है कि ये जो पेड़ है ये लोगों की विशेस को फुलफिल करता है, उनकी इच्छाओं को पूरी करता है. अ फुल ग्रोन कैमल कैन एन्जॉय अ मिड डे सिस्टा इन इट्स शेड. देखिए कैमल जो है वो दिन में इसकी छाया में आराम से इंजॉय कर सकता है. ओके इट्स फॉलिएज नरिशेस गोट. फॉलिएज का मतलब जो इसकी पत्तियाँ वगैरह होती हैं ओके उससे गोट शीप कैटल एंड कैमल दे कैन फीड देमसेल्व्स. ओके वो खाना खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं. इट्स पोर्ट्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस कड़ी. इसके जो पोर्ट्स होते हैं उनकी बहुत ही डिलीशियस कड़ी बनाई जाती है. एंड इट्स थ्रोन गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मैराउडिंग एनिमल्स. ओके और इसके जो कांटे होते हैं ओके फार्मर्स के फील्ड को सेव करके रखते हैं ओके प्रोटेक्ट करते हैं अगर कोई एनिमल अटैक कर दे तो उनसे. Once upon a time the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. देखिए एक बार की बात है, ये जो मारवाड़ का रेगिस्तान है इसके ऊपर किसी की जीत नहीं हुई थी. ओके इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टूडे. यहाँ का जो क्लाइमेट था ओके मौसम जो था वो सेम था जैसे आज ही होता है. ओके सो मच रफ एंड ओके यूजुअली द सीजन इज़ ओके द एवरेज समर सीजन इज़ हियर. द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्री. जो लैंड थी ओके उसके ऊपर काफ़ी सारे हज़ारों खेजड़ी ट्रीज थे. एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर केर एंड सांगरी. और काफ़ी सारे बेर केर एंड सांगरी ट्रीज वर देयर. दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स. और ओके यहाँ के मैदानों में काफ़ी सारे एंटीलोप ब्लैक बक को कहा जाता है. डियर हिरण के जैसा एक जानवर होता है. ओके ब्लैक बक चिंकारा नील गाय एंड ऑन दिस बाउंटी लिव द ट्राइबल भील्स. ओके सारे एनिमल्स प्लस जो भील्स थे ओके वो यहाँ पे रहते थे. अबाउट 3000 ईयर अगोज hordes of cattle keeper begin to pour into India from West and Central Asia. कह रहा है कि 1000 years before hordes of cattle keepers मीन्स होता है जानवर पालने वाले रखने वाले. उनके जो ग्रुप थे ठीक है ना झुंड के झुंड वो इंडिया आने लगे. कहाँ से? वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से. सम ऑफ दैम स्प्रेड इनटू मारवाड़. उसमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए. द भील रजिस्टर्ड दैट इनक्रोचमेंट. जो भील थे ओके उन्होंने उनके अतिक्रमण को कंट्रोल करने की कोशिश की. ओके इनक्रोचमेंट मीन्स अतिक्रमण, जो ज़बरदस्ती वहाँ पे घुस रहे थे. बट द इन्वेडर हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स.
बट ये जो अटैकर्स थे, ओके, इनके पास में हॉर्सेस थे, काफ़ी सुपीरियर वेपन्स थे, हथियार थे, एंड प्रिटी सोन टू केयर ऑफ द भील्स। ओके, बहुत जल्दी इन्होंने भील्स पे ओके कंट्रोल कर लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड अ लिटिल टुवर्ड्स द अरावली। क्या कह रहे हैं कि लैंड काफ़ी थी वहाँ पे, तो भील्स क्या हो गए, थोड़ा अरावली की तरफ शिफ्ट हो गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज। मारवाड़ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी बिकॉज द कैटल कीपर्स फ्रॉम द वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, they were coming there. Okay, even they just took care of the land. Okay, they had full possession on the land, and the Bhils who were living there, they shifted themselves toward the Aravlis. But as centuries passed, means काफ़ी सारे जब साल बीत गए, the large herds of cattle begin to affect the vegetation. ये जो जानवर थे, ओके, जो कैटल कीपर्स अपने साथ में जो एनिमल्स लेके आए थे, इन्होंने वहाँ की वेजिटेशन को नुकसान पहुँचाना शुरू किया। द सीडलिंग एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज डाउन। ओके, जो सीडलिंग सैपलिंग थे उनको एनिमल्स ने खा लिया, एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। अब पेड़ उगने की कोई चांस नहीं थी। इन्वेडर एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन दैमसेल्व्स। अब ये जो इन्वेडर्स, जो अटैकर्स यहाँ पे आए थे, एंड द भील्स हु वर लिविंग दैट, उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना, सस्टेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पा रहे थे, जानवरों ने सारे खा लिए। फाइनली इन द 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the राठौड़ ऑफ कनौज। 13th century में भील्स और ओके कनौज के जो राठौड़ थे उनके बीच में वॉर हुआ, फाइट हुई। The Rajputs now ruled the whole of Marwar. And now who is ruling there? Rajputs. Okay, they were ruling in the Marwar. In the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodaji, one of the bravest of the Rathod king, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. ओके, क्या कह रहा है कि जब वहाँ पे राव जोधा जी का रूल था, ओके, तो एक बहुत ही ब्रेव राठौड़ किंग था, और उनके वहाँ पे एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइल्ड का बर्थ हुआ, ओके, इन द विलेज ऑफ पीपासर। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहत। उनके उनके जो फादर थे वो थे गांव के हेडमैन ठाकुर लोहत, एंड मदर थी हमसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जाम्बाजी। उस बॉय का नेम पड़ा जाम्बाजी। As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. जब वो लिटिल बॉय था, उसे ओके अपने फादर के जो जानवर थे, शीप थी, उनकी केयर करने की ड्यूटी दी गई। It was a great fun to take the animals out grazing. Okay, lie in the shade of khejuri tree and watch the herds of black bucks. जाम्बा जी को बहुत मज़ा आता था जब एनिमल्स को बाहर ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए लेके जाते। ओके, दे लाई इन द शेड ऑफ खजूरी ट्री। खजूर ट्री की पेड़ों की छाया में वो सो जाते थे। ओके, एंड वॉच द हॉर्स ऑफ ब्लैक बक्स। और वहाँ जो ब्लैक बक्स होते थे उनके झुंड को वहाँ पे देखा करते थे। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लीथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप। कह रहे हैं कि ये जो एंटीलोप थे, ब्लैक बक्स थे, ठीक है ना, इनको देख के वो काफ़ी अट्रैक्ट होते थे, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था उन्हें देखना, जाम्बाजी को। एंड थॉट that there was no sight more enthralling than a fight between two well-known stags. उन्हें क्या लगता था कि टू स्टैग्स के बीच की फाइट से ज़्यादा की अट्रैक्टिंग नज़ारा कुछ भी नहीं हो सकता। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. जब जाम्बाजी 25 ईयर्स के थे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया, तबाही मची, ओके, उस एरिया में। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. Ceased means stop. जो थोड़ी बहुत रेन वहाँ पे होती थी वो भी अब आना बंद हो गई। The worst sufferer were the cattle. सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुए इसमें? Cattle means animals. In the first year of drought, they could eat the bajra straw stored in the houses. जब पहले साल ड्रॉट मीन सूखा पड़ा तो उन्होंने जो बाजरा था जो स्टोर करके रखा था घर में, उनके स्ट्रॉ खा लिए। सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड। सेकेंड ईयर और भी बुरा हुआ। देयर वॉज नॉट अ ब्लैड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। कहीं पे घास का तिनका तक उगा हुआ नहीं दिखा।
People hacked at any tree they could find and fed the animals on the leaves. लोगों को कहीं पे कोई भी पेड़ दिखता तो उसे काट देते, ओके, और उसकी पत्तियां अपने एनिमल्स को खिला देते. बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स. तब भी जानवरों को खिलाने के लिए सफिशिएंट खाना नहीं था. एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 consecutive years. और जो ड्रॉट मीन सूखा था वो रेगुलर 8 years तक पड़ा. द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड मीन्स कट, चॉप द लास्ट बिट ऑफ फॉलेज फ्रॉम ऑल द ट्री. लोगों ने, ठीक है ना, पेड़ों से जितनी भी पत्तियाँ वगैरह जो भी था वो लास्ट बिट तक एक एक करके सब कुछ काट दिया. विच फाइनली बिगिन टू ड्राई अप. अब पेड़ भी धीरे धीरे सूखने लगे. व्हेन द स्टोर्ड ग्रेन वॉज एग्जॉस्टेड पीपल एट खेजड़ी पॉट्स. जो ग्रेन मीन्स अनाज ख़त्म होने लगा तो लोगों ने खेजड़ी की पॉट्स खाना शुरू किए. एंड फ्लावर ऑफ ड्राइड बेर सीड. तो बेर के जो सूखे बीज थे उनका आटा बनाना उन्होंने शुरू कर दिया. When this too was exhausted, they tore the bark of the sangri tree and powder and cooked it. जब ये भी ख़त्म होने लगा तो उन्होंने क्या किया, सांगरी का जो पेड़ होता है उसकी छाल को उतारा, उसका पाउडर किया और उसको बनाने लगे. They hunted every one of the starving black bucks. उन्होंने जो भी कोई भूखा मरदा ब्लैक बक था उसका शिकार किया. And finally they abandoned all hope and migrate in masses. फाइनली उनकी सारी उम्मीद, सारी होप्स उन्होंने छोड़ दी और वो माइग्रेट मतलब जगह छोड़ के जाने लगे. टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पैरिश्ड ऑन द वे. क्या कह रहे, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स जो थे वो रास्ते में ही तबाह हो गए, मर गए. बट नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन. पूरी की पूरी कंट्री बैरन मीन निर्जन हो गई, संसान कोई नहीं रहता था. देयर वाज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर. ओके, मीलों दूर तक कोई भी ट्री वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था. नॉट अ सिंगल काउ, ब्लैक बक, नथिंग वॉज देयर. द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जामाजीज फादर विथ ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम. जो सिर्फ थोड़े बहुत लोग थे वो जैसे जाम्बाजी के फादर के जैसे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, ओके, जिनके पास में बाजरे के बड़े बड़े स्टोर्स थे, और फाइनली वो इतने डिफिकल्ट टाइम में चल गया. जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट. ओके, इस ड्रॉट का, सूखे का जाम्बाजी के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ा. मेनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम. काफ़ी सारी रातें उन्होंने जाग के गुजारी. क्यों? क्योंकि चारों तरफ जो सफरिंग, जो प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिल रही थी. द डाइंग कैटल, मरते हुए जो एनिमल्स थे. द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मरते बच्चे. दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट. दिन रात ये सब कुछ उनके माइंड में घूमता रहता. एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड अ विजन. जब वो 34 ईयर्स के हुए उन्हें कुछ विजन, कुछ दिमाग में आया उनके. ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विथ हिज ओन पावर. उन्होंने देखा कि जो इंसान है वो अपनी ही पावर में नशे में चूर है. ओके, अपनी पावर पे उन्हें बहुत घमंड है. डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम. और यही जो लोग हैं ये अपने आसपास की दुनिया को तबाह कर रहे हैं. Then he decided to change it all. उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ चेंज कर देंगे. In life was to flourish again in this desolate land. जाम्बाजी saw that man would have to live in a different way. उन्हें क्या देखा कि अगर इस डेजोल्यूट लैंड पे, सुनसान ज़मीन पे अगर लाइफ को वापस पैदा करना है, लाइफ अगर वापस क्रिएट करनी है, तो लोगों को कुछ डिफरेंट वे में, अलग तरीके से अपनी लाइफ जीनी होगी. एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीव्स. ओके, उनके कुछ जो बिलीव है, उनकी जो सोच है वो उनको चेंज करनी होगी. जाम्बाजी wanted the earth to be covered once again by an abundance of खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्री. जाम्बाजी चाहते थे कि जो अर्थ है वो वापस एक बार खेजड़ी के, बेर, केर और सांगरी के ट्री से कवर हो जाए. ही वॉन्टेड हर्ड ऑफ ब्लैक बक्स टू फ्रॉलिक अगेन. चाहते थे कि जो ब्लैक बक के जो ग्रुप है, चिंकारा वगैरह, ठीक है ना, हिरन, ये वापस यहाँ पे खेलने लगे. एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस. वो चाहते थे कि इसके लिए अब कौन काम करेगा? मैन, ह्यूमन बींग्स. जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस. जाम्बाजी ये भी रास्ता भी जानते थे कि इसको कैसे अचीव किया जाएगा. एंड ही बिगिन टू ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज इन द ईयर 1485.
और उन्होंने अपने इस मैसेज को 1485 में फैलाना शुरू कर दिया। His message included 29 basic tenets. उनके मैसेज में 29 कुछ बेसिक बातें थी, बेसिक रूल थे। Its two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any animal. पीछे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि व्हाट वर द टू मेजर कमांडमेंट्स ऑफ जाम्बाजी। तो आंसर ये है, फर्स्ट तो है प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कि उस एरिया में कोई भी ग्रीन ट्री नहीं काटा जाएगा, और दूसरा था किलिंग ऑफ एनी एनिमल, कि किसी भी जानवर को मारा नहीं जाएगा। जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग। ओके, जाम्बाजी का तो मैसेज था ह्यूमैनिटी का, मीन्स इंसानियत का, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए। सो दिस मैसेज वॉज ईगरली एक्सेप्टेड। लोगों ने ये मैसेज एक्सेप्ट किया। His teaching prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. उनकी टीचिंग्स ने लोगों को थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया, ओके, इंस्पायर किया कि जो अर्थ है उसको इसके ग्रीन कवर से वापस रिक्लोथ किया जाए, वापस कवर किया जाए। जाम्बाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोई। ओके, जाम्बाजी के जो फॉलोअर्स थे, जो उन्हें मानते थे, उन्हें विश्नोई कहा गया। इट मीन्स 29ers। विश्नोई का मतलब है 29ers। बिस मीन्स 20, नोई मीन्स 9, बिकॉज दे adhere to जाम्बाजीज 29 precepts, क्योंकि इन्होंने जाम्बाजी के जो 29 आदेश थे, रूल्स थे, उन्हें मानना शुरू कर दिया था। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस। उन्होंने अपने गांव में पेड़ों को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। एंड दे प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, चिंकारा, पीफॉल एंड अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। और बाकी के जो एनिमल्स थे, ब्लैक बक्स, चिंकारा, उन्हें भी उन लोगों ने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज। धीरे धीरे उनकी टेरिटरी, उनका जो एरिया था, वो पेड़ों से कवर हो गया। ओके, देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज। उनके जानवरों के पास खाने के लिए बहुत कुछ था। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी। लैंड जो थी वो वापस फर्टाइल हो गई, मतलब उपजाऊ हो गई। एंड बिश्नोइज बिकेम प्रॉस्परस पीपल। और जो बिश्नोई थे वो काफ़ी प्रॉस्परस हो गए, मतलब पैसे वाले हो चुके थे। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर। बट उनके एरिया के बाहर सब कुछ अभी भी पहले जैसा था। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर। अर्थ के ऊपर अभी भी उसका ग्रीन कवर, मीन्स ग्रीनरी, वेजिटेशन, प्लांट नहीं थे। एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। रेगिस्तान फैलता जा रहा था। द 9 descendants of Jambaji's contemporary Rao Jodaji now occupied the throne of Jodhpur. ओके, जाम्बाजी के बाद जो उसके 9 डिसेंडेंट, ओके, आपको पता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन किंग का बेटा किंग, फिर उसके बाद में नेक्स्ट किंग, ठीक है। तो उनका जो 9 डिसेंडेंट मतलब 9 वंशज था, ओके, वो जोधपुर के, ओके, जोधपुर का राजा था। ओके, वहाँ के सिंहासन, थ्रोन का मतलब सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, जिसका नाम क्या था, राव जोधाजी। In the 6th year of his reign in 1730, this Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself. Okay, जब वो रूल कर रहा था तो उसके रूल के 6th ईयर में 1730 में महाराजा अभय सिंह ने ये डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक पैलेस, एक महल बनवाएंगे। A beautiful palace made of the famous red sandstone। एक ब्यूटीफुल पैलेस बनेगा, ओके, जो बहुत ही फेमस लाल पत्थर होता है, रेड सैंडस्टोन, उसका, ओके, जो कहाँ पे मिलता है, जोधपुर में। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम। अब इसके लिए काफ़ी सारा लाइम चूना चाहिए था। लाइमस्टोन इज़ ऑफकोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक। देखिए, लाइमस्टोन डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारा था, ओके, बट इट हैड टू बी क्योर्ड। बट उसे क्योर करना था, प्योर करना था। एंड द लाइम किल्न्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल। अब ये ओके, लाइम मतलब चूना, उसको साफ़ करने के लिए जो भट्टियाँ लगाई जाएगी, उसके लिए काफ़ी सारा फ्यूल चाहिए था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट।
अब रेगिस्तान में इतना सारा फ्यूल ढूंढना ओके बिल्कुल ईजी नहीं था. बट एज लक वुड हैव देयर वाज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर. बट जैसा कि लक था उनका ओके जोधपुर से सिर्फ 16 माइल्स दूर पे बिश्नोई थे. और बिश्नोई पता है कि वो अब काफ़ी प्रॉस्परस हो चुके थे. उन्होंने अपने यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा लिए थे. These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago. यहाँ के लोगों ने ओके कम से कम 250 ईयर्स थे जाम्बाजी के जो रूल्स थे जिनके जो ठीक है ना आदेश थे उन्हें माना हुआ था. एंड had nursed hundreds of खेजड़ी trees near their village. और अपने गांव के आसपास गांव में कम से कम ठीक है ना hundreds of खेजड़ी की ट्री लगाए हुए थे. And there was excellent limestone too near one of their village खेजड़ी. ओके और वहीं पे पास में खेजड़ाई नाम का गांव था जहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइमस्टोन चूना भी मिल गया. अभय सिंह दीवान ordered that the lime kilns be started near खेजड़लाई to begin the construction of the palace. अब अभय सिंह का जो दीवान था उसने ये ऑर्डर दिया कि इस ओके खेजड़ली विलेज के आसपास ओके लाइमस्टोन किल्न भट्टियाँ लगा दी जाए ताकि महल की कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो स्टार्ट हो सके. But when the workers got ready to cut the trees for fuel, they found that the Vishnois wouldn't let them touch the tree. जब वर्कर्स इन पेड़ों को काटना शुरू किया उन्होंने फ्यूल के लिए उन्होंने क्या देखा कि जो बिश्नोइस थे उन्होंने उन पेड़ों को टच तक करने नहीं दिया. Their खेजड़ी trees must be left alone. To cut these green trees was a violation of their religion. उन्होंने क्या कहा इन पेड़ों को छोड़ दीजिए कि अगर इन ग्रीन ट्रीज को कट करना वायलेशन माना जाएगा उनके धर्म को नुकसान पहुंचाना. द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर. वर्कर्स वापस जोधपुर चले गए. दीवान वॉज इंट्रेस्ड मीन्स गुस्सा. ओके जो दीवान था अभय सिंह का वो काफ़ी गुस्सा हो गया. वॉट इंसॉलेंस. ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स. वो पर्सनली वर्कर्स को लेके गया ऑन हॉर्स बैक टू खेजड़ली विलेज. ओके घोड़ों के ऊपर बैठ के वो खेजड़ली विलेज पहुंचे. एंड ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट. और उन्होंने पेड़ों को काटने का ऑर्डर दे दिया. द एक्सेस वर रेज्ड. कुल्हाड़ियाँ उठाई गई. एंड द होल विलेज गैदर्ड. पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया. दे बैग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डेसिक्रेटेड. उन्होंने भीख मांगी उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारे रिलीजन को हमारे धर्म को भ्रष्ट मत कीजिए. दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री. उन्होंने रिक्वेस्ट की पेड़ों को प्रोटेक्ट करने की. दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्चर ओवर जनरेशन. जिनको उनके एंसेस्टर्स उनके पूर्वजों ने ओके इतने सालों से नर्चर करके रखा है ओके सेव करके रखा है. बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड. बट जो दीवान था वो काफ़ी डिटरमाइंड था डिसाइड करके आया था. द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्न्स. क्या कह रहा है कि ट्रीज़ को तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि हमें हमारी भट्टियों के लिए फ्यूल चाहिए. ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड. उन्होंने वर्कर्स को ऑर्डर दिया कि आगे बढ़ो. बट द विश्नोइज वर डिटरमाइंड टू. विश्नोइज भी बड़े अड़े हुए थे इस चीज़ पे. वो भी डिटरमाइंड थे. उन्होंने भी डिसाइड कर लिया था कि वो ऐसा होने नहीं देंगे. एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग दैम वॉज अ वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी. और उनमें सबसे ज़्यादा जो डिटरमाइंड थी ओके वो थी इनकारनेशन ऑफ दुर्गा मीन दुर्गा का अवतार अमृता देवी. द वाइफ ऑफ विश्नोई रामखोद. रामखोद नाम का विश्नोई था उनकी वाइफ. द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट. कि ये पेड़ बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे जब तक आप हमें पहले नहीं काट देते. शी सैड एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू ज्वाइन हर. वाई. और उसने अपनी तीनों डॉटर्स को भी बुला लिया ज्वाइन करने के लिए. दे क्लैप्स्ड 4 ऑफ द ट्रीज. वो चारों 4 पेड़ों के चिपक गए. द दीवान फ्यूम्ड. फ्यूम का मतलब गुस्से में भर गया. एंड ऑर्डर दैट ऑल 4 ओके टू बी कट डाउन विद द ट्री.
उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इन चारों को भी पेड़ के साथ काट दिया जाए। द एक्सिस फेल, कुल्हाड़ियाँ आई नीचे, एंड ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस। और इन ब्रेव लेडीज़ को, अमृता देवी और उसकी तीनों डॉटर्स को टुकड़े टुकड़े करके उन्हें काट दिया गया। बट द विश्नोइज वर नॉट टू बी काउंट, बट विश्नोइज डरने वाले नहीं थे। मोर एंड मोर दैम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज। काफ़ी सारे लोग आ गए, पेड़ों को हग करने लगे, गले लग गए उनके, एंड टू बी कट डाउन विद दैम। ओके, और उनके साथ में काट दिए गए। द न्यूज़ ऑफ दिस massacre स्प्रेड रैपिडली। ये इतने ज़्यादा लोगों को मारा, इसकी जो न्यूज़ थी वो बहुत जल्दी फैल गई। एंड thousands of Bishnois rushed from their 84 surrounding villages। और आस पास के जो 84 विलेजेस थे वहाँ के सारे विश्नोई भाग के आए उनकी हेल्प करने के लिए। ओके, टू हेल्प देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऑल टुगेदर 363 Vishnoi sacrificed their life to guard their sacred heritage। कम से कम 363 विश्नोइस ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी हेरिटेज को ओके गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन दैट थिंग्स कुड कम टू सच सच अ पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड। महाराजा के जो लोग थे उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि चीज़ें इस तरीके से बिगड़ जाएगी। नाउ दे आर ट्रूली फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स वो सच में काफ़ी डर गए थे। दे रश बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह। वो वापस भागे जोधपुर। ओके, उनका जो राजा था अभय सिंह, उन्हें रिपोर्टिंग देने के लिए कि क्या हुआ है वहाँ पे। अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुल चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब could do nothing in face of such moral courage। अभय सिंह ने ये क्लियरली देख लिया कि जिस पावर ने, माइट मीन्स पावर ने, औरंगजेब तक को चैलेंज दे दिया था, लेकिन वो ऐसे मॉरल करेज के सामने, ऐसे साहस के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मैन मैटर्स। ओके, मैटर्स को करेक्ट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए वो पर्सनली खेजड़ली गांव गए। He assured the weeping organized mass of thousands of Bishnois that from now on he would fully respect their religious principles। उन्होंने जो वीपिंग्स मतलब जो रोते हुए लोग थे उनको अश्योर किया। ओके, ऑर्गेनाइज मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विश्नोई। ओके, ये विश्नोइस का जो इतना भीड़ था, ओके, जो काफ़ी दुख तकलीफ में था, उन्होंने उससे ये प्रॉमिस किया कि आज के बाद ओके आपके जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, ओके आपके जो धर्म की बातें हैं, उनकी हम फुली रिस्पेक्ट करेंगे। कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वॉज प्रेजेंटेड टू द विश्नोई। एक कॉपर प्लेट उनको दी गई विश्नोइस को, जिसके ऊपर ये लिखा गया था। हैंड्स फोर्थ द इंस्क्रिप्शन सैड। ओके, और उस पर क्या लिखा था कि नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर विश्नोई विलेज, कि विश्नोइस के गांव में ना तो कोई ग्रीन ट्री कट किया जाएगा, एंड नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी। ना उनके एरिया में किसी एनिमल्स का शिकार होगा। 2.5 centuries have passed since this episode। इसके बाद में ओके कम से कम 250 साल बीत गए। विश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्री। आज भी विश्नोइज अपने पेड़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गिविंग सकर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries। 500 ईयर्स हो गए उन्हें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में ये काम करते हुए। Everywhere else, the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace। बाकी सब जगह पेड़ काटे जा रहे हैं बड़े स्पीड के साथ में। The thousands upon thousands of black buck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace। ओके, इतने सालों से जो ब्लैक बक्स इधर उधर घूमते थे वो सब गायब हो चुके हैं। बट नियर द फ्यू विश्नोई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज। बट विश्नोई विलेजेस में ग्रीनरी है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एंड देयर विलेजेस द ब्लैक बक रोम एज फ्रीली एज कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कान्वा। बट कान्व के आश्रम में जैसे ओके कालिदास के टाइम में इतने आराम से ब्लैक बक घूमते थे, वैसे ही आज भी विश्नोइज के गांव में घूमा करते हैं। अकबर वॉज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक नियर विश्नोई टेम्पल दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग द सीन फ्रॉम सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ
in this Kalyug, the corrupt present. इवन व्हाट वाज दैट द अकबर, इवन वो भी इतना सरप्राइज था ओके जब उसने विष्णुई टेम्पल्स में इतने आराम से ब्लैक बॉक्स को घूमते हुए देखा कि उसने ये सीन देख के क्या कहा कि ये सतयुग का सीन है, ऐसा आज देखने को नहीं मिलता है. द साइट इज़ इवन मोर अस्टॉनिशिंग फॉर अस टुडे दैन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर फॉर सेंचुरीज अगो. ये नज़ारा आज हमारे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग है ओके अकबर से ज़्यादा, जिसने आज से 400 साल पहले ये सब कुछ देखा था. For the Vishnois continue to hold on their magnificent obsession to this day. Vishnois ने आज भी ओके ये सब कुछ कंटिन्यू किया हुआ है. And the village खेजड़ली where the Vishnois passed the supreme test of fire. ओके विलेज खेजड़ली में विश्नोइज हैं, उन्होंने इस ओके इतने सुप्रीम टेस्ट को पास किया. देयर इज़ वन एंशियंट खेजड़ी ट्री विच एस्केप द माउथ एकर. आज भी यहाँ पे एक बहुत पुराना खेजड़ी ट्री है जो उस वक्त बच गया था. 2 years ago, the Vishnois planted 663 more trees around it in a memory of their 663 martyrs. ओके विश्नोइस में जिन लोगों ने ओके जान गंवाई थी 363 लोगों ने, उनकी याद में इतने के इतने पेड़ वहाँ पे लगाए गए. एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विथ लव एज दे आर ओके आर ग्रोइंग फास्ट. और इन्हें इतनी लविंगली ओके केयर की जा रही है कि वो बहुत फास्टली बढ़ रहे हैं. ओके एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट. हर साल यहाँ पे एक मेला भरता है 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद. ओके भाद्रपद मंथ में फुल मून से 5 दिन पहले. इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम. ये एक ऐसा ओकेजन है जिसे हर ट्री लवर को कम से कम एक बार देखना ज़रूर चाहिए. नाउ क्लास क्वेश्चन आंसर्स आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.